नमस्कार साथियों, आज मैं आपको लेकर चलता हूं जीडीएस से और इंस्पेक्टर तक के सफ़र के लिए। तो सफ़र करना है आपको जीडीएस से इंस्पेक्टर तक का, कैसे सफ़र पूरा करना होगा, कौन कौन से रूल्स अपनाने हैं, कौन कौन से ट्रैफिक्स आएंगे एंड कौन कौन से वो स्टैंड आएंगे जो हम इस रूट पर चलने वाले हैं। साथियों, वीडियो पूरी देखना। इस वीडियो को अगर आप लोग देख लेते हो तो मैं समझता हूं आज ही बहुत सारा आपका जो प्रश्न है उसका प्रश्न का उत्तर मिलेगा। एंड साथियों, नए नए जो जीडीएस के पद पर अभी से ज्वाइनिंग लिया है उनके लिए वीडियो काम की रहेगी। एंड जो जीडीएस की नौकरी लेना चाहते हैं भारतीय डाक विभाग में बिना परीक्षा 10वीं पास, उनको भी यह जानना होगा कि मैं जीडीएस से और इंस्पेक्टर तक कैसे पहुंच पाता हूं। एंड जो एम्प्लॉय पहले से जीडीएस के पद पर कार्य कर रहा है उसको कैसे ये सफर पूरा करना है। आइए बोर्ड पर ध्यान देते हैं। सभी मेरा हौसला बढ़ाने के लिए लाइक का बटन दबाएं और चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब भी करें। साथियों, मैं बात कर रहा हूं डाक विभाग में जो जीडीएस होता है उसकी प्रमोशन की। यहां पर प्रमोशन लास्ट हम लेकर चलूंगा आपको इंस्पेक्टर तक का। तो सबसे पहले जीडीएस होता है, आप सभी को पता होगा, जिसे हम ग्रामीण डाक सेवक के नाम से जानते हैं। इसमें 3 प्रकार के पद होते हैं। पहला प्रकार होता है बीपीएम, जिसे ब्रांच पोस्ट मास्टर कहते हैं। दूसरा होता है साथियों एबीपीएम, जिसे हम असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर कहते हैं। और तीसरा पद होता है डाक सेवक। तीनों ही पद के लिए आप लोग नौकरी ले सकते हो। यहां पर बेसिक यानी कि टीआरसीए की बात करूं तो बीपीएम का जो टीआरसीए है वो प्रति माह 12,000 रुपए, एबीपीएम और डाक सेवक का जो टीआरसीए है वो प्रति मंथ 10,000 रुपए का रहता है। बाकी दोस्तों, टीआरसीए के अलावा जीडीएस को डीए यानी कि डेयरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता भी मिलता है। केवल महंगाई भत्ता मिलता है। इसीलिए दोस्तों, आपको जीडीएस के ऊपर ही निर्भर नहीं रहना है। इंडिया पोस्ट ऑफिस उसी डिपार्टमेंट्स के अंदर आपको यह सोचना पड़ेगा आज ही कि मैं जीडीएस से और कहां तक कैसे पहुंच पाता हूं। तो सबसे पहले दोस्तों, आप प्रमोशन तो लेना चाहते हो जीडीएस से इंस्पेक्टर तक का, लेकिन उसके लिए आपको एक डिपार्टमेंटली एग्जाम्स देना होगा, एलडीसी के नाम से जानते हैं। आपको बता दूं कि टोटल रिक्त वैकेंसियों का 40% कोटा जो है डायरेक्ट आपका डिपार्टमेंटली भर्तियों के थ्रू भरा जाता है। 60% जो सीटें होती है उनको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यानी कि डायरेक्ट वैकेंसी के जरिए भराया जाता है। तो आज मैं बात कर रहा हूं डिपार्टमेंटली प्रमोशन की। आप अगर इंतजार कर रहे हो फ्रेशर कैंडिडेट्स डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बिना किसी डिपार्टमेंट का, तो आप एमटीएस, पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए तैयार रहो, जल्द ये भर्ती आएगी। साथियों, सबसे पहले प्रमोशन की बात चल रही है तो जीडीएस से एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ आपको बनना है। तो इसके लिए पहले 3 साल आपको जीडीएस के पोस्ट पर कार्य करना होगा, उसके बाद आप एमटीएस बनोगे। इसमें कोई भी क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। साथियों, जब आप एमटीएस बन जाते हो तो लेवल 1 में पहुंच जाते हो। आपका सैलरी बेसिक पे 18,000 रुपए हो जाएगा और बेसिक पे के अलावा आपको महंगाई भत्ता, एचआरए, टीएडीए सारा कुछ मिलेगा। साथियों, एज की बात करूं तो एज इसमें 30 वर्ष की मैक्सिमम रखा गया है। बन गए एमटीएस। एमटीएस के अलावा दोस्तों, आप बनना चाहते हो जीडीएस से पोस्टमैन और मेल गार्ड, तो इसके लिए पहले आपको जीडीएस की पोस्ट पर 5 साल नौकरी करनी पड़ेगी। उसके बाद आप एमटीएस पोस्टमैन बनोगे। क्वालिफिकेशन 10वीं चाहिए, वो तो आप हो ही, क्योंकि जीडीएस 10वीं पास ही नौकरी लेता है। साथियों, जब आप पोस्टमैन और मेल गार्ड बन जाओगे तो लेवल 3 में पहुंच जाओगे। आपका जो बेसिक पे है वो 21,700 रुपए हो जाएगा। और आप सभी जानते हो एक बेसिक पे के अलावा बहुत कुछ अलाउंसेज मिलकर के आपका सैलरी 35,000 प्लस हो जाता है। दोस्तों, जीडीएस टू एमटीएस 5 साल, ठीक है, और उम्र सीमा मैक्सिमम 40 वर्ष इसमें रखा गया है। नेक्स्ट होता है दोस्तों जीडीएस से पीए और एसए। पीए का मतलब होता है पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट। ऐसे का मतलब होता है जो इंडिया पोस्ट ऑफिस के अंदर ही, बीओ ब्रांच ऑफिस के अंदर काम करते हैं। लेकिन दोस्तों, पीए और एसए बनने के लिए आपको पहले जीडीएस के पद पर 8 साल सर्विस देना होगा। अब कहां तक पहुंच गए आप? डायरेक्ट जीडीएस तो आप पीए और एसए बन गए। तो पहले दोस्तों पीए एसए बनने के बाद अब आपको 8 साल नौकरी करनी पड़ेगी पीए और एसए के पद पर। समझ रहे हो? उसके बाद कहीं जाकर आप इंस्पेक्टर तक पहुंच पाओगे। इंस्पेक्टर के लिए क्वालिफिकेशन दोस्तों आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। एंड इसमें जो आपका लेवल पहुंच जाएगा वो लेवल 7 चला जाएगा। बेसिक पे 44,900 रुपए हो जाएगा। उसके बाद प्लस आप संभालो डीए, एचआरए, टीएडीए सारा कुछ मिलकर के आपका इन हैंड सैलरी 75,000 प्लस हो जाएगा। साथियों, किसका? इंस्पेक्टर तक का। बताओ, कहां जीडीएस की सैलरी 15,000 रुपए
और कहां इंस्पेक्टर की सैलरी 75,000 रुपए। क्या आप भी जीडीएस से इंस्पेक्टर बनना चाहते हो? जी हां साथियों, जीडीएस से इंस्पेक्टर बनने के लिए कम से कम आपको डिपार्टमेंट्स के अंदर 16 से 18 वर्ष कार्य करना पड़ेगा, तब जाकर आप इस मुकाम पर पहुंच पाओगे। एक नोट के माध्यम से समझना। एक टोटका और लग गया है। क्या टोटका है साथियों? ये टोटका है जीडीएस जॉनेट V4, यानी कि 17/6/2022 से पहले। सुनिए मेरी बात, 17/6/2022 से पहले जिन जिन जीडीएस भाइयों ने ज्वाइनिंग ले लिया है उनको केवल जीडीएस 2 पीए और वैसे बनने के लिए 5 वर्ष चाहिए बस। समझ गए? यानी कि आप जीडीएस बन गए हो 17/6/2022 से पहले, तो आप जीडीएस से पीए बनना चाहते हो तो यहां 8 साल की आवश्यकता नहीं है, केवल 5 वर्ष आप काम कर लो जीडीएस के पद पर। दूसरा, आफ्टर 17/6/2022 यानी कि 17/6/2022 के बाद आप जीडीएस के पद पर नौकरी लिए हो तो आपको साथियों जीडीएस से पीए और ऐसे बनने के लिए पहले 8 वर्ष कंटिन्यू जीडीएस के पद पर काम करना होगा। चलिए दोस्तों, आप इंस्पेक्टर बन गए, लेकिन पीए और ऐसे से आप डबल एओ और बन सकते हो। डबल एओ बनने के लिए 9 वर्ष चाहिए पीए और ऐसे के पद के लिए, और ग्रेजुएशन इसके लिए चाहिए। कुछ विद्यार्थी कहने वाला है सर मैं जीडीएस की नौकरी लगा, उस समय मेरे पास ओनली 10th क्वालिफिकेशन थी, यहां ग्रेजुएशन मांगा गया है इंस्पेक्टर में, तो क्या मैं ग्रेजुएशन के बिना इंस्पेक्टर बन सकता हूं? बिल्कुल नहीं। इसलिए साथी अभी भी कह रहा हूं, जो जो जीडीएस की नौकरी ले रहा है अगर उसके पास क्वालिफिकेशन ओनली 10th है, 10th के अलावा आगे उसने पढ़ाई नहीं की है कंटिन्यू, तो वो जीडीएस का जीडीएस ही बना रहेगा। उसके अलावा अगर कोई जीडीएस से ऊंचा प्रमोशन लेना चाहता है उसके लिए यह एग्जाम्स पास करना होगा। यदि वो एग्जाम्स पास नहीं करता है तो वो जीडीएस का जीडीएस बना रहेगा। आज भी बहुत सारे पुराने कर्मचारी ऐसे हैं जो जीडीएस के पद पर बने हैं। उनका सबसे बड़ा कारण है या तो उनके पास शैक्षणिक योग्यता नहीं है, या उन्होंने डिपार्टमेंट के एग्जाम्स को पास नहीं किया, या उनकी उम्र सीमा पार हो चुकी, क्योंकि इसमें उम्र सीमा का भी प्रावधान रखा गया है साथियों। ठीक है, इधर आप देखिए पीए और ऐसे के लिए आपको 30 वर्ष पार नहीं होना है, इधर 40 वर्ष पार नहीं होना है, और इधर आपको 45 ईयर्स पार नहीं होना है। ठीक है, तो आज जब आप जीडीएस के पद पर नौकरी लोगे, मान लिया जाए आपकी उम्र 20 वर्ष है और बनना है आपको इंस्पेक्टर, तो ये ध्यान रखना कि आपकी उम्र इससे पार नहीं हो जाए, नहीं तो आप इंस्पेक्टर नहीं बन पाओगे। सर कम से कम 16 वर्ष काम करना पड़ेगा क्या हमें जीडीएस के पद पर? बिल्कुल दोस्तों। सर ऐसा कोई रास्ता है, ऐसी कोई प्लेन है, ऐसी कोई हवाई जहाज है जिसमें डायरेक्ट हम बैठ करके और तुरंत पहुंच जाए, जल्दी इंस्पेक्टर तक पहुंच सकते हो? एक बहुत बड़ा प्लेन है। इस प्लेन में बैठने के लिए दोस्तों माइंड चाहिए। उस प्लेन का नाम है दोस्तों एसएससी सीजीएल। क्या नाम है? एसएससी सीजीएल। भारत देश के अंदर हर साल एसएससी सीजीएल का पेपर होता है ग्रेजुएट पास के लिए। एसएससी सीजीएल के द्वारा भारतीय डाक विभाग का कर्मचारी पीए और ऐसे के लिए भर्ती आती है साथियों। अगर आप एसएससी सीजीएल को फाइट करोगे, पीए और ऐसे की एग्जाम्स को क्वालिफाइड करोगे, तो मात्र 8 साल के अंदर आप इंस्पेक्टर बन जाओगे साथियों। उसके बाद मैं बात करूं साथियों सीएचएल, एसएससी सीएचएसएल जो 12th पास होता है, अगर आप एमटीएस बनना चाहते हो डायरेक्ट, और एमटीएस से आप पीए और ऐसे बनना चाहते हो तो 5 वर्ष में बन सकते हो। लेकिन यहां कितना लग रहा है जीडीएस से और आपको पीए और ऐसे बनने के लिए 5 वर्ष। ठीक है, लेकिन यहां पर साथियों इधर आपका कम हो जाएगा, डायरेक्ट आप आ जाओगे और आप एसएससी सीएचएस के द्वारा जीडीएस से पोस्टमैन और मेलगार्ड, अगर आप एसएससी सीजीएल के द्वारा पोस्टमैन से और मेलगार्ड से पीए और ऐसे बनना चाहते हो तो डायरेक्ट आप 3 वर्ष बाद आप पोस्टमैन और पीए और ऐसे बन सकते हो। बताइए साथियों, अब डायरेक्ट आप एग्जाम्स दोगे एसएससी सीजीएल का, या पहले आप बूंद बूंद से घड़ा भरोगे? यहां तो बूंद बूंद से घड़ा भरना पड़ेगा, जीडीएस की नौकरी करनी पड़ेगी। इधर आप बिना जीडीएस के डायरेक्ट एग्जाम्स की पेपर की खोपड़ी में छेद करके और बन सकते हो साथियों। हां, प्राथमिकता आपको जो प्रायोरिटी मिलती है जीडीएस को, प्रायोरिटी की बात करूं तो जीडीएस डायरेक्ट पीए और ऐसे बनना चाहता है भाई, डायरेक्ट पीए और ऐसे बनना चाहता है बिना एमटीएस पोस्टमैन मेलगार्ड के। तो दोस्तों इसके लिए 8 साल बाद आपको एग्जाम्स देना होगा।
ये मैंने यहां उसी चीज का जिक्र किया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैसेज करने वाले हैं, सर मैं ना तो एमटीएस बनना चाहता, ना मैं पोस्टमैन और मेलगार्ड बनना चाहता, मैं डायरेक्ट जीडीएस से और पीए और ऐसे बनना चाहता हूं। बन सकता है बेटा जी, लेकिन उसके लिए पहले आपको 8 साल जीडीएस के पद पर काम करते हुए डिपार्टमेंटली एग्जाम्स को पास करना होगा। लेकिन उसमें भी साथियों सबसे पहले जो प्राथमिकता मिलेगी, सबसे पहले वो प्राथमिकता किसको मिलेगी, ध्यान से सुनिए, लास्ट प्रायोरिटी मिलेगी जीडीएस को। और मैं समझता हूं 0% चांसेस है। अगर आप जीडीएस से डायरेक्ट पीए और ऐसे बनने की सोच रहे हो, मुझे नहीं लगता कि बन जाओ, क्योंकि पहले आपको एमटीएस बनना पड़ेगा, उसके बाद पोस्टमैन और मेलगार्ड बनना पड़ेगा, तब जाकर पीए और ऐसे बनोगे साथियों। ठीक है, कम चांसेज होते हैं, बहुत कम चांसेज होते हैं। मैं आपको गुमराह नहीं करना चाहता, जो सच है उसी को बताना चाहता हूं साथियों। तो कोई बात नहीं, पहले एमटीएस का एक्सपीरियंस ले लेते हैं और फिर हम पोस्टमैन और मेलगार्ड का 5 वर्ष एक्सपीरियंस लेते हैं। 5 + 3 कितने हो जाते हैं, 8 साल, और 8 साल बाद बन जाएंगे हम पीए और ऐसे साथियों। अब सुनिए प्रायोरिटी कैसे मिलेगी। सबसे पहले मिलेगी दोस्तों पोस्टमैन और मेलगार्ड को। जैसे ही डायरेक्ट आप पीए और ऐसे बनना चाहते हो, मैं समझता हूं बन तो सकते हो, लेकिन इसमें फॉर्म कौन अप्लाई करेगा, जीडीएस भी अप्लाई करेगा, एमटीएस भी अप्लाई करेगा, पोस्टमैन और मेलगार्ड भी अप्लाई करेगा। लेकिन पहले प्राथमिकता पोस्टमैन और मेलगार्ड को मिलेगी, सेकंड प्राथमिकता एमटीएस को मिलेगी, और थर्ड प्राथमिकता कहीं जाकर जीडीएस को मिलने वाली है। इसलिए पीए और ऐसे डायरेक्ट बनने से पहले आपको एमटीएस, पोस्टमैन और मेलगार्ड तक का यह सफर तय करने के बाद कहीं अपने मुकाम पर पहुंचना होगा साथियों। आज मैंने बताया आपको जीडीएस से इंस्पेक्टर तक का सफर। दोस्तों जीडीएस टू पोस्टमैन और मेलगार्ड बन तो रहे हो, उसके लिए आपको अपना लैंग्वेज टेस्ट देना होगा। आपकी 10th क्लास में वो सब्जेक्ट्स होना जरूरी है जिस स्टेट के लिए आप लोग फॉर्म अप्लाई कर रहे हो। जिस तरह जीडीएस का फॉर्म अप्लाई करते हो, जिस सर्किल से अप्लाई करते हो, उस सर्किल का लोकल लैंग्वेज का ज्ञान होना जरूरी है। अगर ज्ञान नहीं है तो एक एग्जाम देना होगा लोकल लैंग्वेज वाला, ठीक है, उसको पास करना होगा। एक अलग से पेपर होता है, ये एलडीसी की एग्जाम में ही होता है साथियों। इस साल तो बहुत ज्यादा खुशखबरी आई थी, रिलैक्सेशन मिला था यहां पर कुछ सर्विस में। जैसे जीडीएस की टू एमटीएस बनना चाहे तो 2 साल नौकरी कर ले मत, 2 साल बाद एमटीएस की डायरेक्ट उन्होंने एग्जाम्स दी। जीडीएस से पोस्टमैन और मेलगार्ड बनना चाहे तो उनको कहीं ना कहीं केवल 4 साल नौकरी करना होता था। इस साल 1 साल की रिलैक्सेशन यहां पर दिया गया था साथियों डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा। क्या 2025 में भी जीडीएस टू एमटीएस, जीडीएस टू पोस्टमैन के लिए यहां पर सर्विस में रिलैक्सेशन दिया जाएगा? मुझे लगता है दोस्तों 100% दिया जा सकता है, या ऐसे भी हो सकता है कि 2025 में ये फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए भर्ती निकाले। फ्रेशर कैंडिडेट्स का मतलब होता है बिना किसी डिपार्टमेंट में प्रवेश किए हुए 10वीं पास एमटीएस, पोस्टमैन और मेलगार्ड पद के लिए फॉर्म अप्लाई करना। तो अगर इन्होंने फ्रेशर अभ्यर्थियों के लिए वैकेंसी निकाली तो कहीं जाकर मुझे नहीं लगता कि आपको एज में रिलैक्सेशन मिले, फिर तो आपकी यहां 3 साल और इधर 5 साल ही रहेगी साथियों। अब आपने सुना होगा 98-083, ये भर्ती काफी साल से चर्चित बनी हुई है यूट्यूब पर, एमटीएस, पोस्टमैन और मेलगार्ड की भर्ती। क्या दोस्तों 2025 में ये आएगी? मुझे लगता है दोस्तों आएगी, तैयार रहे। इसमें आपको एग्जाम्स देना होगा, लेकिन ये वाली एग्जाम्स नहीं देनी होगी, उसमें एग्जाम्स अलग होता है, ये डिपार्टमेंटली एग्जाम्स है। अब बताओ दोस्तों कैसा लगा सफर, मजा आया इस सफर में? किसी को उल्टी वगैरह तो नहीं हुई? बहुत सारे बच्चे ऐसे हुए होंगे जिनको उल्टी भी हुई होगी डोनेट, क्योंकि उनको चक्कर आते हैं सफर तय करने में। चक्कर नहीं आना, हमारे साथ बने रहोगे तो हम एक आपके लिए टैबलेट के बराबर काम करेंगे। हम आपके लिए ऐसी टैबलेट बनकर मजबूत खड़े होंगे जो आपको रास्ते में उल्टी होने नहीं देंगे। जुड़े रहो अभिषेक क्लासेस के साथ, बने रहो अभिषेक क्लासेस के साथ। आपका अभिषेक क्लासेस पल पल की अपडेट आप तक प्रोवाइड करवा रहा है। सभी प्यारे भाई बहन लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। कोई मेरे से कुछ छूट गया तो कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ देना, या पर्सनली मेरे से आप इंस्टाग्राम पर बात कर लेना। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।